दोस्तों नमस्कार। सभ्यता तो खत्म नहीं हुई, लेकिन इतिहास बदलते हुए आपने देख लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका को झुकना पड़ा है। जिन शर्तों पर अमेरिका झुका है, उन शर्तों को न मानने की स्थिति के साथ उसने युद्ध की शुरुआत की थी। और युद्ध की मियाद सभ्यता को खत्म करने के साथ जो उसकी धमकी थी, वह पूरी तरीके से उलट गई। ऐसा क्यों हो गया कि अमेरिका को झुकना पड़ गया? वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें अमेरिका ने मान लिया कि होर्मुज़ रूट पर चलेगी तो ईरान की चलेगी? उसने क्यों मान लिया कि अब सारे सैंक्शंस, सारे प्रतिबंध ईरान पर से हटा दिए जाएंगे? उसने क्यों मान लिया यहां तक कि यूरेनियम इनरिचमेंट का जो सवाल है वह भी ईरान के साथ रहेगा? उसने क्यों मान लिया कि मिसाइल प्रोग्राम भी ईरान का अपनी तर्ज पर चलता रहेगा? उसने क्यों मान लिया कि ईरान के सहयोगी देशों पर जो हमले हो रहे थे, जो इजराइल कर रहा था, अब वो पूरे तरीके से थम जाएंगे? उसने क्यों मान लिया कि ईरान की संप्रभुता मायने रखती है, यानी यह युद्ध 40 दिनों के बाद थम गया है? लेकिन इस थमी हुई परिस्थिति में दुनिया का इतिहास बदलते हुए हर कोई देख रहा है। और इसकी शुरुआत तो मियाद पूरी होने से तकरीबन 5 घंटे पहले ही शुरू हुई। भारत के समय के मुताबिक रात 12:40 पर पहला टेलीफोन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लगाया वह ट्रंप को था। और ट्रंप को लगाए गए फोन में जो मैसेज गया, वो मैसेज इस बात को लेकर था कि पूरा ईरान सड़कों पर है। वो इंतजार कर रहा है कि अमेरिकी हमले होंगे तो उसके बाद की परिस्थिति में ईरान चाहे दफन ही क्यों ना हो जाए, लेकिन लोग सड़कों पर रहेंगे। और पूरी रात का नजारा यही था कि ईरान के लोग, वो पावर प्लांट हो, वो ब्रिज हो, तमाम जगहों पर मौजूद थे। जो मैसेज वाशिंगटन से मिला, उसके बाद नवाज शरीफ ने फोन ईरान को किया, ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की और मैसेज दिया कि अमेरिका ठहर रहा है, रुक रहा है, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बात इतनी ही कही गई कि हम अपने तौर पर युद्ध खत्म नहीं कर सकते हैं। इस युद्ध का निर्णय तो अमेरिका को ही लेना होगा, यानी पूरे तरीके से युद्ध बंद करना होगा। भविष्य में कोई हमला नहीं हो, इसकी गारंटी लेनी होगी। फिर टेलीफोन एक बार ट्रंप के पास गया। ट्रंप ने सहमति जता दी और इन सब के पीछे इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ शी जिनपिंग का दखल भी शामिल था। शी जिनपिंग अपने तौर पर कह रहे थे कि दरअसल यह संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को दरकिनार करते हुए युद्ध के साथ कोई कैसे खड़ा हो सकता है। झुकना तो पड़ेगा अमेरिका को, अन्यथा इस युद्ध में हम सभी साथ खड़े हैं। चाहे सीधे तौर पर युद्ध ना लड़ रहे हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के मापदंडों के तहत जो समुद्र में दावा किसी भी उस राष्ट्र का होता है जो उसके बगल से गुजरती है और उसको एक खास क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो होर्मुज़ रूट तो उसी के दायरे में आता है। यानी चीन ने अपने तौर पर इससे पहले जो 5 सूत्री शांति प्रस्ताव पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया था, कमोवेश उन्हीं बातों को नए सिरे से कहीं ठोस तरीके से यह कहकर रखा कि ईरान की संप्रभुता पर आंच नहीं आनी चाहिए। और यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने एक ही विकल्प था, वो पहले मान ले कि हां हम सहमत हैं, मध्यस्थता के लिए सहमत हैं, 2 हफ्ते कोई युद्ध नहीं होगा, कोई मिसाइल नहीं दागी जाएगी और इजराइल भी मिसाइल नहीं दागेगा। यह मैसेज बहुत बड़ा था कि अपने तौर पर ईरान से पहले अमेरिका को कहना पड़ा वो युद्ध पूरे तरीके से रोक रहा है। यानी ये सीज फायर वाली स्थिति अभी तक जो अस्थायी तौर पर युद्ध रोकने की दिशा में नहीं बढ़ पा रही थी, 4 बार प्रयास हुए, लेकिन उन सब के बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति अड़े हुए थे कि वह तो सभ्यता खत्म कर देंगे। और रात भारत के समय मुताबिक तकरीबन 3:30-4 के बीच में जो संवाद हुआ, वो संवाद बहुत साफ तौर पर था और यह जानकारी सीधे तौर पर ईरान को दी गई। ईरान ने कहा अगर ऐसा है तो हमारी जो 10 मांगे थी उस पर आपको सहमति जतानी होगी।
उन 10 मांगों को लेकर अमेरिका को फिर से जानकारी दी गई कि इन 10 मांगों को लेकर एक सहमति होनी चाहिए। अब आप इसे बाद में देखिएगा कि इसको लेकर कहां पर ढील दी जाए, क्योंकि बातचीत के टेबल पर जब सभी बैठेंगे तो उसका कुछ अलग वातावरण होगा। और इस बात का जिक्र चीन की तरफ से हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि जब भारत सो रहा था, दुनिया सो रही थी, आधी दुनिया सो रही थी, यकीनी तौर पर उस वक्त चीन की सक्रियता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दखल, ईरान का खुले तौर पर खड़े हो जाना कि हम पूरा देश एक साथ इस वक्त ईरान की सड़कों पर मौजूद है, जो इंतजार कर रहा है कि युद्ध जिस भी दिशा में जाए वो कयामत की रात सही लेकिन आज हो ही जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका में भी धीरे धीरे रात शुरू हो चली थी और उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ठीक है, जिन 10 बातों का जिक्र है हम उसे मानते हैं। और उसके बाद यह जानकारी जब ईरान को दी गई तो तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगा और ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया ये 10 मांगे मान ली गई है। 10 तारीख को जो निमंत्रण दिया गया है उस पर हम विचार करेंगे, जो पाकिस्तान की तरफ से निमंत्रण दिया गया है, जो बातें कही गई है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में चीन ने भी बातचीत की ईरान के साथ और एक मैसेज कन्वे किया कि सबसे महत्वपूर्ण तो इस बात को समझना होगा कि आपकी संप्रभुता पर कोई आंच ना आए। और संप्रभुता का मतलब यहां पर होर्मुज़ रूट है। कल देर शाम में ही जब खार्ग आइलैंड पर हमला किया गया था, उसके बाद से जो बेचैनी ईरान के भीतर थी और जो सहयोग चीन और रूस का था, उसने दरअसल एक मैसेज और बड़ा कर दिया कि खुले तौर पर अब दुनिया का पूरा व्यापार डॉलर के बगैर होना चाहिए। और यह सवाल अमेरिका के सामने भी आकर खड़ा हो गया, अगर तेल की आवाजाही खुले तौर पर डॉलर के जरिए नहीं होती और युआन के जरिए होती है तो क्या होगा। और इसका असर यह हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति दरअसल अपनी इकोनॉमी को भी संभालने में लग गए। वो जान गए कि दरअसल होर्मुज़ रूट अगर खुलता है और उसके बाद अगर टैक्स भी वसूला जाता है, लेकिन डॉलर के जरिए यह होना चाहिए, इस बात का जिक्र भी हुआ। लेकिन इसको लेकर सहमति बनी कि इन तमाम बातों का जिक्र दरअसल अब बातचीत की मेज पर होगा। उससे पहले ऐसी कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ इतना होगा कि दरअसल जो 10 मांगे हैं उन मांगों को मान लिया जाए और उस पर मुहर लगा दी जाए। बात बढ़ते बढ़ते इस बात की दिशा में आ गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जानकारी दे दी, ठीक है मान लिए। ईरान ने कह दिया मान लिया। और उसके चंद मिनटों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है, अब समझौता हो गया। 2 हफ्ते तक कोई मिसाइल, कोई ड्रोन नहीं दागा जाएगा, किसी पर हमला नहीं होगा। और ईरान की सड़कों पर उस दौर में जश्न जिस तरीके से उभरता चला गया, लोगों के हाथ में अपने झंडे थे और यह पहली बार मौका था जो इतिहास को बदलते हुए उस अमेरिका को घुटने के बल लाने की जो कोशिश ईरान ने अपने तौर पर पूरे देश के साथ मिलकर खड़ी की। यह हैरान करने वाला दृश्य कमोवेश सिर्फ तेहरान में नहीं था, बल्कि उस कराच शहर में भी था जहां का पुल अमेरिकी मिसाइल ने उड़ा दिया था। इस्फहान में भी था जहां पर 23 लाख लोग बसते हैं, लेकिन वहां पर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक 2-2, 3-3 बार हुआ। यह शोर, यह हंगामा बूशर में भी था जहां पर न्यूक्लियर प्लांट पे हमला हुआ तो कहा गया अगर यह लीक हो जाएगा तो मुश्किल होगी। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसको पूरा ईरान अपनी नंगी आंखों से ना सिर्फ देख रहा था, दुनिया देख रही थी और वह अपने जश्न में शामिल हो चुका था। और यह परिस्थिति ईरान के भीतर दुनिया के बदलते समीकरण और अमेरिकी ताकत को चुनौती देते हुए पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य की उस राजनीति या जियोपॉलिटिक्स का ऐलान था जिसमें आने वाले वक्त में सिर्फ सऊदी अरब की नहीं चलेगी, इजराइल की नहीं चलेगी और एक चेक एंड बैलेंस पावर को लेकर होगा ही। यह भी तय हुआ कि बातचीत में खासतौर से वेस्टर्न एशिया को लेकर जो भी नई लकीरें खींची जाएंगी उसमें वो सब कुछ बातचीत की टेबल पर तय होगा। अब सवाल है कि वो 10 मांगे कौन कौन सी हैं जिस पर सहमति अमेरिका को जतानी पड़ गई। हम उस दिशा में जाएं उससे पहले एक दृश्य ईरान का देख तो लीजिए।
ये जश्न, ये शोर यूं ही नहीं है। दरअसल ये इतिहास का यकीनी तौर पर बदलना है और एक नई तारीख को लिखना है। क्योंकि जिन 10 शर्तों के आसरे अमेरिका ने सहमति जताई, शायद यह स्थिति इससे पहले जून के महीने में जो पिछले बरस युद्ध हुआ था, उससे कहीं ज्यादा अब ईरान आजाद है, ईरान हर तरीके से मुक्त है, इसका यह ऐलान है। और अमेरिका क्यों झुका, उससे पहले हमें लगता है कि 10 बातों पर गौर कर ही लीजिए। ये 10 बातें खुले तौर पर ऐलान करती है कि अब भविष्य में कोई भी हमला ईरान पर नहीं होगा, इसकी गारंटी दी जा रही है। यह पहली मांग मानी गई और जब इसको जिक्र किया गया तो अमेरिका ने कहा ठीक है, ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामक कार्रवाई दोबारा न करने की हम गारंटी देते हैं। दूसरी शर्त थी, होर्मुज़ रूट पर ईरान का नियंत्रण बरकरार रहेगा, यानी जो चल रहा है वो चलते रहेगा। यानी जो सवाल होर्मुज़ रूट को लेकर दुनिया के सामने एनर्जी और इकोनॉमी का संकट खड़ा कर चुका था, अमेरिका अलग थलग पड़ चुका था, यूरोपियन कंट्रीज से लेकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और जापान तक ईरान से समझौता कर रहे थे, अमेरिका समझ गया वो बिल्कुल अलग थलग है और अगर हर कोई समझौता कर रहा है तो उसकी कहीं नहीं चलेगी। और उसके पास तेल चाहे 2% होर्मुज़ रूट के जरिए आता हो, लेकिन दुनिया तो उस पर निर्भर है। और अगर यह बात रेड सी तक चली गई तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी, अमेरिका को कोई पूछेगा नहीं। इसीलिए इस दूसरे शर्त पर भी सहमति जताई गई कि होर्मुज़ रूट पर ईरान का नियंत्रण जारी रहेगा। तीसरा बड़ा सवाल, जिसको आज से नहीं बरसों बरस से हर राष्ट्रपति उठा रहा था, वो चाहे बुश हो चाहे ओबामा हो, और बात तो इस वक्त ट्रंप की है, तो उन्होंने खुले तौर पर कहा था ओबामा ने गलत समझौता किया था यूरेनियम को लेकर, न्यूक्लियर हथियारों को लेकर, हमने उसे तोड़ दिया और हम पूरे तरीके से ध्वस्त कर चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं तीसरी शर्त क्या थी। तीसरी शर्त है जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको स्वीकार अमेरिका कर ले। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया, यानी वो पूरी लड़ाई, पूरा युद्ध कोई मायने रखता ही नहीं है जिसकी शुरुआत हुई थी, समझौता हो गया। इसके बाद अगला सवाल था, कोई आज से नहीं बरसों बरस से ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए। जो प्रतिबंध लगे वो ट्रंप के आने से पहले बाइडेन ने भी लगाए थे, लेकिन एक झटके में सभी प्रतिबंध, सारे सैंक्शंस खत्म कर दिए जाएं और इस पर भी मोहर लग गई। यानी अमेरिका इस पर भी मान गया कि सारे सैंक्शंस हटाए जा रहे हैं, पुराने भी। और इसके बाद यह था कि जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सभी प्रस्ताव जो दिए गए थे कि आप यहां जो बुशर हो, एस्फान शहर हो या जहां पर भी जो भी न्यूक्लियर काम हो रहा है उस सब पर रोक लगे, ठप पड़ जाए, जी नहीं, वो सभी खत्म किए जाते हैं। यह भी शर्त थी और इस शर्त को भी मान लिया गया। इतना ही नहीं, जो सैंक्शंस लगाए गए, जो युद्ध हुआ उसमें हमें मुआवजा चाहिए, यह मांग ईरान की थी। यह सबसे बड़ा सवाल था। इस मांग को युद्ध लड़ते हुए युद्ध के में शामिल देश अमेरिका कैसे मान लेगा, इसे भी मान लिया गया, यानी मुआवजा भी अमेरिका देगा। और क्षेत्र में अमेरिकी लड़ाकू बलों की जो वापसी शुरू हो जानी चाहिए, यानी 10 तारीख को जो अगर पाकिस्तान में बैठक होनी है, मध्यस्थता के तौर पर पाकिस्तान कह रहा है कि आप हमारे यहां आमंत्रित हैं, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों को बुला रहा है, तो उससे पहले हर हाल में हो जानी चाहिए। यानी जो $2 बिलियन पेंटागन को देने की मांग थी, जितनी बड़ी तादाद में हजारों हजार नेवी सैनिकों को भेजा गया, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, इस बात का जिक्र हो रहा था कि लगभग 35,000 अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके हैं। इन सब के बीच यूरोप में तैनात 1 लाख सैनिकों को बुला लिया गया है। अब युद्ध की दिशा में चीजें बढ़ेंगी। एक झटके में अमेरिका की सहमति हो गई, ठीक है, हम अपने तमाम सैनिक बल को वापस बुला रहे हैं और यहां पर जो भी लड़ाकू बल हैं उनकी वापसी शुरू हो जाएगी। इसके साथ जो आखिरी मांग थी वो थी कि सभी मोर्चों पर आपको युद्ध रोकना पड़ेगा, चाहे वह लेबनान के इस्लामिक रेजिस्टेंस के खिलाफ जो इजराइल हमले कर रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा। यानी सवाल हुती लड़ाकों, हिजबुल्ला, हमास, तमाम जगहों पर इजराइल अब शांति बरतेगा और किसी भी दिशा में वो नहीं बढ़ेगा।
ये सारे सवाल इसलिए बड़े होते चले जा रहे थे कि इस पर सहमति अमेरिका को जतानी पड़ी। ये 10 मांगे किस रूप में निकल कर आई, एक तस्वीर तो देख लीजिए। इन 10 मांगों को देखकर कोई भी कह सकता है कि अमेरिका घुटनों के बल आ गया और उसने ईरान के सामने घुटने टेक दिए, युद्ध बंद करने का ऐलान कर दिया, सहमति जता दी, हम हर मांग मान रहे हैं। इतना सरल नहीं है। दरअसल मसला ईरान से कहीं बड़ा अमेरिका पर पड़ने वाले उस असर का है, जहां उसकी अपनी इकोनॉमी, अपनी साख, अपनी ताकत, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की सोच, सब कुछ एक झटके में ध्वस्त हो रही थी। उसकी अपनी इकोनॉमी अगर डी डॉलराइजेशन और एनर्जी के पावर के जरिए डाइल्यूट हो रही थी, तो दूसरी तरफ दुनिया का कोई देश उसके साथ खड़ा नहीं था। इसीलिए 4 बड़े सवाल ट्रंप को परेशान कर रहे थे, उनके कैबिनेट के भीतर सवाल उछाल रहे थे, अमेरिका के लोगों के सामने सवाल थे, और उसकी अपनी राजनीतिक साख खत्म हो चली थी। ये 4 सवालों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस एनर्जी को लेकर अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला किया और वेनेजुला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया, उसी तेल पर वह ईरान में कब्जा करना चाहते थे, वह कब्जा नहीं कर पाएंगे। जब इस बात की जानकारी उन्हें मिल गई तो उन्होंने कहा मुश्किल है। और फिर जिस तेल को लेकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है, उस पर कब्जा उनका नहीं होगा और आने वाले वक्त में खाड़ी देश भी ईरान के हिसाब से चलेंगे, तो फिर अमेरिका को झुकना पड़ा। वो समझ गया उसकी ताकत जहां जहां है, वो चीजें इस युद्ध में प्रभावित हो चुकी है। दूसरा बड़ा सवाल उस इकोनॉमी का था जिसके आश्रय दुनिया का हर देश इस वक्त अमेरिका की तरफ नहीं देख रहा है, यानी सवाल उस ट्रेड और उस टैरिफ का था जिसके आश्रय अमेरिका ने अपनी साख और दादागिरी दिखाई, वह भी डामाडोल हो चुकी थी। हर देश अपने रास्ते निकल चला था और उसके बाद कोई विकल्प अमेरिकी राष्ट्रपति के पास था ही नहीं। तीसरा बड़ा सवाल था जो सेना की मौजूदगी थी, इसको लेकर देश के भीतर सीआईए, पेंटागन समेत डेमोक्रेट्स और देश के भीतर लोगों ने जो विरोध किया था, अब उसका सामना अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे करेंगे। वो समझ गए इस रास्ते से पीछे लौटना पड़ेगा, वो पीछे लौट गए। और चौथा बड़ा सवाल शायद इस दिशा में था कि अमेरिका की जो साख बरसों बरस से चली आ रही थी, 70 वर्षों से वो डगमगा चुकी थी। नाटो साथ दे नहीं रहा था, रशिया के सैंक्शंस हटाने पड़ गए, यूक्रेन को लेकर आप उलझ गए, ईरान के साथ युद्ध करते समय सिर्फ और सिर्फ इजराइल आपके जहन में रहा, खाड़ी देश जिसके जरिए $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट अमेरिका के भीतर होता था, वो कहीं रुक ना जाए। और अभी तक जो तेल की कीमत सऊदी अरब के साथ मिलकर अमेरिका तय करता था और पेट्रो डॉलर के जरिए अरबों खरबों कमाता था, वो सब पर ब्रेक लगने की परिस्थितियां आकर टिकने लगी। तो फैसला लिया गया कि होर्मुज रूट अभी तो हवाले ईरान के कर ही देना चाहिए, अन्यथा परिस्थिति नाजुक होगी। और ईरान भी जान चुका था कि होर्मुज रूट दरअसल किसी भी परमाणु हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को तय कर सकता है। और दुनिया इस वक्त उसी के साथ खड़ी होगी जिसके हाथ में यह ताकत होगी। शायद इसीलिए रात के अंधेरे में सही, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को समझ में आया कि सभ्यता को खत्म करना नामुमकिन सा है। और उसके बाद जो ईरान ने जिक्र किया था कि सिकंदर ने ईरान को जला दिया, मंगोलों ने इसे तबाह कर दिया, इतिहास ने इसे परखा था, ईरान अभी भी यही मौजूद है। जिसे वक्त खत्म नहीं कर पाया, उसको अमेरिका खत्म करना चाहता है। यह असंभव सा सपना अमेरिका ने देखा और वो ध्वस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।